आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अप कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को हम कैसे बना सकते हैं, हाउ टू बिल्ड अप कंसिस्टेंसी। इंडस्ट्री के अंदर कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, हमने डेली लाइफ में भी इम्पोर्टेंट होता है, बट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री के अंदर कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी कस्टमर है, हमने उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एक पार्ट बनाना स्टार्ट किया। कोई भी पार्ट है, उसकी स्पेसिफिकेशन लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्या केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर, क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है, जो उसको रिक्वायरमेंट होती है वो हम उसकी फुलफिल करते हैं। एक सैंपल दिया हमने उसको, एक सैंपल हमारा ओके हो गया। सैंपल जब हमारा ओके हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है कि हम उसको मटेरियल सप्लाई देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे मटेरियल देना स्टार्ट करते हैं तो उसके एक पैरामीटर सेट कर देते हैं। हम लोग एक पैरामीटर सेटअप कर देते हैं कि इसको लेंथ इतनी चाहिए, हाइट इतनी चाहिए, टॉलरेंस इतना चाहिए, कि इसके लिए रॉ मटेरियल ये होगा और उसके लिए आपका लेंथ, मैकेनिकल प्रॉपर्टी होंगी, केमिकल कंपोजिशंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ये रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये रहेंगी। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक ऑन रिकॉर्ड एक पेपर पे बिल्ड कर लेते हैं, एक पेपर बना लेते हैं उसका। उसके ऊपर सबसे पहले हमारा नेम होता है, फर्म, अपनी फर्म का नाम होता है। उसके बाद किस कस्टमर के लिए हम लोग वो स्पेसिफिकेशन बनाई है, एक उसके पैरामीटर सब हम लोग एक पेपर पे नोट कर देते हैं। तो वो क्या बन जाता है, हमारा एक स्पेसिफिकेशन बन जाता है। स्पेसिफिकेशन से हम लोग क्या करते हैं, उस कस्टमर्स को उस कस्टमर के लिए हम लोग वो मटेरियल उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम देना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ऐसे हमारे पास 150 कस्टमर्स हैं, 150 है या 200 हैं। उसके लिए क्या है ना, 200 150 आपने स्पेसिफिकेशन रेडी कर ली। जैसे जैसे ये स्पेसिफिकेशन रेडी होती हैं तो उससे क्या होता है, हमारा एक प्रोसेस में कंटिन्यूटी आ जाती है, कंटिन्यूस हो जाता है हमारा प्रोसेस, जिससे को क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं। कंसिस्टेंसी हमने बिल्ड कर लिया है कि एक जैसा देना, किसी को एक जैसा देना। जैसे हमने क्या किया, एक आइटम बनाया, उसकी लेंथ थी 20 mm, उसके बाद उसकी ब्रेथ थी 10 mm। तो 10 mm 20 mm हमने क्या किया, उसको एक स्पेसिफाई कर दिया इंडस्ट्री के अंदर, सबको हमने बता दिया कि यही टॉलरेंस के हिसाब से इस पार्टी को मटेरियल जाना है। तो वो क्या हो गया, एक स्पेसिफाइड होगी वो चीज, स्पेसिफिकेशन बन गया। तो उसी हिसाब से हम लोग उसको मटेरियल सप्लाई करते हैं। ये इसको इससे क्या होता है, हमारा एक बिल्डअप हो जाता है। क्या बिल्डअप हो जाता है, प्रोसेस वेल एंड गुड बिल्डअप हो जाता है, जिससे हमें क्या है कि आगे आने वाले टाइम में उसको हम लोग बार बार प्रोसेस को छेड़ने या देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग वही चीज टॉप से बॉटम तक इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हम लोग क्या होते हैं, उसको एक हार्ड कॉपी बना लेते हैं, स्पेसिफिकेशन बना लेते हैं, उसको एक कंप्यूटराइज कर देते हैं। कंप्यूटराइज से डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस से हम लोग हर प्रोसेस पे, जैसे हम रॉ मटेरियल, हमारा रॉ मटेरियल है, वहाँ पे एक प्रोसेस बना दिया आपने। उसके बाद फर्स्ट प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस है, 7 प्रोसेस पे आपका आउटपुट निकल रहा है, फिनिश गुड हो गए। तो वहाँ पे क्या है ना, हर पॉइंट पे उसकी एक चेकलिस्ट बना दी, एक स्पेसिफिकेशन रेडी कर दी हमने उस आइटम की, कि हमने ये लेंथ इस क्वालिटी का मटेरियल चाहिएगा, इस मेक का चाहिएगा। उसके बाद सेकंड प्रोसेस पे हमने इतना इसको टेम्परेचर देना है, इसका इतना आपने इतने टाइम में निकालने हैं, इसकी थिकनेस इतने रिड्यूस करनी है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस पे हमने उसको क्या किया, इसकी इतनी हार्डनेस चाहिए, हमने इतनी फिजिकल प्रॉपर्टी मेंटेन करनी है, और उसके लिए हम लोग अलग अलग क्वालिटी चेकअप और अलग अलग आपने उसके फिजिकल चेकअप स्टार्ट कर दिए। तो ये क्या बन गया, हमारा एक प्रोसेस बिल्डअप हो गया। इंटरेस्टिंग है, जब प्रोसेस बिल्डअप हो जाता है तो उसमें क्या आ जाती है, एक कंटिन्यूटी आ जाती है। कंटिन्यूटी आ जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी। दिस इज योर कंसिस्टेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, जो इंडस्ट्री के अंदर बहुत जरूरी है इम्प्लीमेंट करना। अगर हम लोग एक कंसिस्टेंसी है, हमारी विदेशी कंपनियां आगे क्यों निकल जाती हैं, क्योंकि वो एक बिल्डअप करती हैं। बड़ी से बड़ी फैक्ट्री आप एग्जांपल ले सकते हो, बड़ी से बड़ी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हो। तो जैसे जैसे जिसने भी अपनी कंसिस्टेंसी और प्रोसेस में इम्प्रूव किया है, तो वही आपका प्रोडक्ट मार्केट में टिक पाता है। और उसके लिए हमने क्या करना होता है, एक पैरामीटर सेट करने होते हैं, स्पेसिफिकेशन बनाने होते हैं, चेकलिस्ट बनानी होती हैं, हर
पे क्वालिटी इंश्योर करना पड़ता है और क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है। क्वालिटी इंश्योर और क्वालिटी कंट्रोल में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि क्या डिफरेंस होता है। एक क्वालिटी कंट्रोल होता है, एक क्वालिटी इंश्योरेंस होता है, जिसको हम लोग क्वालिटी क्यूएडी डिपार्टमेंट बोलते हैं, क्यूएडी बोलते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो इसमें क्वालिटी एश्योरेंस डेवलपमेंट, एंड इसके अंदर हमने जो प्रोसेस के अंदर जो चेंजेस किए हैं वो हमारा क्या इंप्रूव करेगा, क्वालिटी इंप्रूव करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपके लिए हेडेक फिनिश हो जाएगी। आपने टॉप टू बॉटम देखना नहीं है, आपने पेपर बना के दे दिया, नीचे प्रोसेस पे लाइन पे प्रोसेस दे दिया, लाइन पे प्रोसेस कर दिया पेपर, ये लो जी आप इसको देखो और इस हिसाब से आप मटेरियल रेडी करो। उस स्पेसिफिकेशन से बियॉन्ड कुछ नहीं होना चाहिए, उससे परे कुछ नहीं होना चाहिए। विद इन द लिमिट आपने एक प्रोसेस को सेट कर दिया, यही आपकी एक कंसिस्टेंसी बिल्डअप होगी। ऐसे हम अपने डेली लाइफ में भी कंसिस्टेंसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम अपने घर में किचन में कंसिस्टेंसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किचन के अंदर जैसे हमने एक छोटा सा सब्जी बनाने स्टार्ट किया, सब्जी बनाने के लिए हमने क्या कि एक स्पेसिफाइड कर दी चीज़ें कि इसके अंदर ये नमक इतना डालना है, ये करना है, मिर्च इतनी डालनी है, आपने अदर्स पार्ट्स जो भी है डालते हो वो आपने एक कंसिस्टेंसी में एक स्पेसिफिकेशन बना दिया, एक आपने एक पैरामीटर सेट कर दिया आपने उस चीज़ का। तो ये क्या होता है, हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंडस्ट्री के अंदर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर कर सकते हैं, अपना डेली लाइफ के अंदर। जैसे सुबह उठे हम लोगों ने 1 घंटे में ये करना है, 2 घंटे में ये करना है, ये क्या हो गया आपके पैरामीटर्स हो गया, आपने पैरामीटर सेट कर लिए फुल डे के। तो उसको क्या है हमने एक प्रोसेस में चेंज कर दिया, एक प्रोसेस के अंदर एक लगातार कोई चीज इंप्लीमेंट कर दी, दैट दिस इज ए कंसिस्टेंसी। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के अंदर। हर एम्प्लॉय को, हर वर्कमैन को और हर ओनर को और हर मैनेजमेंट को इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए आपको हर तरह से प्रोसेस में कैसे हमने बिल्ड करना है, कैसे उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, इसके ऊपर आपकी स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना, इसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा होगा। आपकी एक कॉस्ट सेविंग होगी, दूसरा प्रोसेस सेविंग होगी, प्रोसेस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन का बिल्डअप होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा आपका एक ये नहीं होता है कि किसी भी एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो होना ही होना है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट बेसिकली होना ही होना है। क्या कि क्वालिटी उसमें क्या ये नहीं होगा कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने ये बोला था, आपने ऐसा करना था, ये करना था। तो दिस इज योर इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस। क्लियर हो गया? एंड थैंक यू सो मच टू वॉचिंग